तो अभी साहब जो टीम अनाउंस की गई है बांग्लादेश टूर के लिए, उसमें साइम अयूब की वापसी हुई है। वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं थे, न्यूजीलैंड के टूर में भी नहीं थे, वो वापस आए हैं। फिर हसन नवाज जिन्होंने न्यूजीलैंड में जाके 100 किया था, वो टीम का हिस्सा है। साहिबजादा फरहान जो है वो टीम में है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही। आपके ख्याल में ये टॉप ऑर्डर के लिहाज से ठीक है, या रिजवान और बाबर के हवाले से तो आपने बात की कि वो जिस स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे कंसिस्टेंटली मैचेस नहीं जिता रहे थे, या आपको लगता है कि अब्दुल्ला शफीक की भी हेलो। आवाज आ जगह रही है? बन जानी चाहिए थी इस परफॉर्मेंस के बाद जो उन्होंने दिखाई? इस आ रही है आवाज? जी जी, यस यस। जी, आई थिंक कि बहुत जबरदस्त टीम अनाउंस हुई है। देखिए, एक दो नाम है जो डिबेटेबल है, जिस तरह अब्बास अफरीदी जो थे वो टॉप विकेट टेकर हैं, शायद उनको आपको डाल लेना चाहिए था। फिर शादाब खान एज अ वाइस कप्तान किन परफॉर्मेंसेस पे है, ये बहुत उंगलियां उठाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जो हेड कोच लगे हैं उनका ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से है, तो शायद वहां से प्रेफरेंस मिली है और इनको कहीं ना कहीं से प्रेफरेंस मिलती ही जा रही है। वो थोड़ा सा जो नेटिजन्स हैं या हम लोग हैं परेशान है कि वो किन परफॉर्मेंसेस पे जो है पाकिस्तान टीम को वाइस कप्तान बन रहे हैं। उसके अलावा अगर आप टीम देखेंगे ना, तो बड़ी जबरदस्त टीम लग रही है। ठीक है, हम्म। गलती गुंजाइश बेहतरी की जरूर होती है। अब जो इनको प्रॉब्लम आने लगा है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या आने लगा है। ठीक है, और करना क्या चाहिए, मेरी ओपिनियन उसमें क्या है। देखिए, 5 टॉप ऑर्डर इन्होंने जी। रख लिए, बहुत जबरदस्त चीज है, जिसमें से साइम अयूब है, फखर जमान है, हसन नवाज है, साहिबजादा फरहान है और मोहम्मद हारिस है। अब इनको कर ये रहे हैं कि ये साहिबजादा फरहान से विकेट कीपिंग कराएंगे, नहीं, आपने उससे विकेट कीपिंग नहीं करानी है। आप जान के एडिशनल प्रेशर उस पर क्यों डाल रहे हैं? आपका एक पोटेंशियल वाला प्लेयर है, उसने 6 मैचों में अपनी जिंदगी के अंदर कीपिंग की है, तो आपको ये नहीं करना। हम्म। हाँ ठीक है, आपने कीपर एडजस्ट करना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने ये पांचों प्लेयरों को इकट्ठे नहीं डालना। आपने 3 प्लेयरों को डालना है, 2 को बेंच पे रखना है, चाहे आपको 6 महीने तक क्यों ना रखना पड़ जाए, लेकिन आपने उनको साथ साथ डिवेलप रखना है। अगर आप पांचों को डाल देंगे तो फिर वही बात होगी कि आपने किसी को अपने नंबर पे नहीं खिलाया। 2 मिडिल ऑर्डर आपके पास मौजूद हैं जिनको आपने रखा है, नियाजी और हुसैन तलत, वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे। 3 आपने जो है ना इन 5 में से खिलाने हैं, पहले वो आपने डिसाइड करना है कौन। हाँ जी, हम्म। आइडियल हम्म। तो ये था कि जो है ना साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और फखर जमान खेलते, लेकिन जो है अब जो आपने टीम अनाउंस की है उसमें आपको करना ये पड़ेगा कि मोहम्मद हारिस को टॉप ऑर्डर में लेके आना पड़ेगा, और शायद आपको करंट फॉर्म देखते हुए साइम अयूब को थोड़े दिनों के लिए रेस्ट करा देना जब तक उनकी फॉर्म वापस नहीं आती। इससे ये होगा कि मोहम्मद हारिस बेहतर फॉर्म के अंदर भी है और प्रॉपर विकेट कीपर भी है, तो आप उनसे जो है ना टॉप ऑफ द ऑर्डर उनको खिलाएंगे भी और आप विकेट कीपिंग भी उससे खिलाएंगे, और इस तरह आप साहिबजादा फरहान पे भी अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालेंगे। और दूसरी तरफ आप साइम सही है। अयूब पे साथ रख के काम करते रहेंगे। साइम अयूब और हसन नवाज को आप तब खिलाएंगे जब आपको लगेगा कि आपके ये पहले 3 बुरी तरीके से फेल हो गए 2-3 सीरीजों के अंदर। लेकिन अगर आपने इनको इस तरह ना खिलाया और अच्छे तरीके से मैनेज ना किया, तो फिर आप देखिएगा शिजात भाई वही आवाजें लगने लग जाएंगी कि आप उनको लेके आओ, इनको लेके आओ, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। बहुत अच्छी टीम है, इसमें सिर्फ अब मैनेजमेंट का ये काम रह गया है कि ये उनको किस तरह यूटिलाइज करते हैं कि एक टीम बिल्ड हो अगले आने वाले 5 साल के लिए, ना कि 2 सीरीजों बाद ये वाजे लगने लग जाए वो फलाने को वापस लेके आओ, वो फलाने को वापस लेके। सही, ये इंटरेस्टिंग आपका पॉइंट है। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपने टॉप ऑर्डर के 5 बैटर्स को रखा हुआ है, तो उनको एडजस्ट करने के लिए ऐसा ना हो कि उनको आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हो, और जैसे आपने साजिद फरहान की बात की, एडिशनल प्रेशर उन पर ना डालें विकेट कीपर बना के। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल ये जी बताइएगा कि आपने कहा कि पोटेंशियल जितना था वो हम देख रहे हैं कि क्वालिटी नीचे जा रही है पीएसएल की। व्हाट नीड्स टू बी डन? और इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अहमद साहब कि विंडो क्या होनी चाहिए? इस मरतबा हमारी विंडो ऐसी थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, सिर्फ आईपीएल था। तो उसमें यह था कि जो आईपीएल में नहीं जा रहा था वो पाकिस्तान के पास ऑप्शन थे। अगर हम फरवरी में करते हैं जो माजी में होता रहा है, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही होती है। 6-8 टीमें जो है वो उस वक्त ऑक्यूपाइड होती हैं, तो यानी कि वो अपने इंटरनेशनल असाइनमेंट्स पर होते हैं। तो बेहतर विंडो क्या है? आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? सर, नेशनल असाइनमेंट लोग छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन आईपीएल छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आईपीएल करेगा ये जब जब आप उसके साथ क्लैश करेंगे। जो उनकी टीम में एडजस्ट हो गया तो हो गया, नहीं तो जब आप उसको लेने लगेंगे वो उसको कमेंट्री पैनल में रख देगा। ठीक है, तो वो आप तक नहीं पहुंचने देगा, ये आपको पता होना चाहिए इस बात का। तो नेक्स्ट टाइम आपने ये गलती एक तो नहीं करनी है, आप इंटरनेशनल सीरीज क्लैश करा लीजिए लेकिन आईपीएल क्लैश नहीं करना है। दूसरा, आप स्टैंडर्ड बेहतर ओके। की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब आपके पास करंट प्लेयर आते हैं, ठीक है, तो आपका आपका स्टैंडर्ड बेहतर होता है। वो एक अपनी हाइप और अपनी क्लास लेके आते हैं जो नए लॉट के प्लेयर होते हैं। फिर सैलरी कैप्स
जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्लेयर्स की जो सैलरी है वो थोड़ी सी इनहेंस कर सकते हैं परफॉर्मेंस बेस, स्पेशली जो फॉरेनर्स आएंगे उनकी। आई थिंक लोकल लोकल प्लेयर्स की तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है परफॉर्मेंसेस के हम्म। हिसाब से। तो वहां से थोड़ी सी अगर आपको थोड़ा बहुत डिडक्ट भी करना पड़े लोकल प्लेयर्स का, तो यहाँ से करके सही। आप फॉरेनर्स को थोड़ा सा, जो बड़े प्लेयर हैं उनको दिए जा सकते हैं, ये फैसला हो सकता है। फिर आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेसेस बदलने हैं पीएसएल के टीम्स के। अगर आप फेसेस नहीं बदलेंगे और यही कप्तान रहेंगे, तो जिस तरह इस दफा इन्होंने यंगस्टर्स को मौका नहीं दिया ना, आगे आने वाले वक्तों में भी वो यही करेंगे। तो ये 3 सजेशंस हैं, ये जो मैंने पीएसएल पे दिए हैं। उसके बाद पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को किस तरह यूटिलाइज करना है वो भी बता दिया है, मर्जी इनकी सही। है। इस तरह चलेंगे तो मिल के ऊपर लेके जाएंगे इस टीम को।